हल्दी के स्वास्थ्य लाभ। ये चमकीला सुनहरा मसाला गम को हजारों वर्षों से अनमोल माना जाता रहा है, जिसे गोल्डन रूट कहा जाता है। हल्दी केवल स्वाद के लिए नहीं है, ये पारंपरिक आयुर्वेद का एक प्रमुख हिस्सा है। हाल ही में बीमारी रोकने वाले गुणों के कारण हल्दी ने एक प्राकृतिक हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में दुनिया भर का ध्यान खींचा है। इन फायदों के पीछे है करक्यूमिन, वो सक्रिय तत्व जो हल्दी को उसके औषधीय गुण देता है। हल्दी करकुमा लौंगा पौधे की जड़ों से मिलती है, जो अदरक के परिवार का ही एक सदस्य है। ये ताजी जड़ के रूप से अदरक जैसा या सूखे पाउडर के रूप में मिलता है, जो खाना पकाने में सबसे आम है। हल्दी के शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों के लिए मुख्य रूप से करक्यूमिन ही जिम्मेदार है। हालांकि हल्दी पाउडर में करक्यूमिन केवल 2 से 9% होता है, इसलिए कई लोग सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं। सदियों से हल्दी का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में जोड़ों के दर्द और पाचन स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान ने भी इन उपयोगों की पुष्टि करना शुरू कर दिया है, खासकर इसके सूजन रोधी गुणों की। 2020 की एक समीक्षा में पाया गया कि हल्दी में सूजन रोधी, कैंसर रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं। पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, गाठिया, हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझी है। करक्यूमिन सूजन के रास्तों को रोकता है और NF-κB जैसे अणुओं को कम करता है, जो सूजन बढ़ाते हैं। A study found that 500 milligrams of curcumin twice daily improved joint pain in people with osteoarthritis. गठिया के रोगियों के लिए हल्दी दर्द, जकड़न और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। कुछ दर्द निवारक दवाओं के विपरीत करक्यूमिन कार्टिलेज को और नुकसान होने से बच सकता है। टिप: हल्दी को काली मिर्च के साथ लेने से इसका अवशोषण 2000% तक बढ़ सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो फ्री रेडिकल्स के कारण होता है, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और बुढ़ापा तेज करता है। करक्यूमिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। करक्यूमिन रक्त वाहिकाओं में सूजन कम करके और हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाकर दिल का ख्याल रखता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। एक स्वस्थ हृदय प्रणाली दिल के दौरे और स्ट्रोक से बचा सकती है। शोध बताते हैं कि करक्यूमिन BDNF प्रोटीन को बढ़ा सकता है, जो दिमाग की कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। कम BDNF स्टार का संबंध डिप्रेशन और अल्जाइमर से है, इसलिए हल्दी दिमाग की सुरक्षा के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक अध्ययन में 18 महीनों तक करक्यूमिन लेने के बाद बुजुर्गों के मूड और याददाश्त में सुधार देखा गया। पारंपरिक रूप से हल्दी का उपयोग पेट फूलने, गैस कम करने और वसा पचाने के लिए किया जाता है। ये आंतों की सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन IBS या अल्सर जैसी बीमारियों में ये डॉक्टर के इलाज की जगह नहीं ले सकता। लैब स्टडीज दिखाती हैं कि करक्यूमिन कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोक सकता है और ट्यूमर को बढ़ने से रोक सकता है। नतीजे उम्मीद जगाते हैं, लेकिन इंसानों पर शोध अभी सीमित है। इसे कैंसर का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। हल्दी को नमकीन और मीठे पकवानों, पेय पदार्थों और स्नैक्स में भी शामिल किया जा सकता है। आसान तरीके: करी और स्टू या गोल्डन मिल्क की, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी और शहद वाला गरम दूध, सूप, स्मूदी और भुनी हुई सब्जियों में इसे डालकर आप अपने भोजन में रंग और सेहत दोनों बढ़ा सकते हैं। टिप: हल्दी का पूरा फायदा लेने के लिए इसे हमेशा हेल्दी फैट जैसे घी, नारियल तेल या जैतून के तेल के साथ लें। चूंकि हल्दी पाउडर में करक्यूमिन कम होता है, इसलिए ज्यादा डोज और इलाज के लिए सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हैं। सप्लीमेंट खरीदते समय 95% मानकीकृत करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट और पाइपरिन जरूर चेक करें। साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अच्छे ब्रांड चुनें जो लेड जैसी भारी धातुओं की जांच करते हों। आर्थराइटिस फाउंडेशन लक्षणों में राहत के लिए दिन में 2 बार 500 mg करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट लेने की सलाह देता है। हल्दी आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से पेट खराब, जय मिचलाना या दास्त हो सकते हैं। खून पतला करने वाली दवा लेने वालों को
हाई डोज से बचना चाहिए क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। जिन्हें पित्ताशय की बीमारी है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हल्दी पित्त का उत्पादन बढ़ा सकती है। गर्भवती महिलाओं और शुगर के मरीजों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर कम कर सकता है। हल्दी सिर्फ एक मसला नहीं है, ये परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों द्वारा समर्थित फायदों वाला एक प्राकृतिक यौगिक है। सूजन कम करने से लेकर दिमाग और दिल की सेहत तक, ये आपकी वेलनेस रूटीन में एक बहुमूल्य हिस्सा हो सकता है। बेहतर नतीजों के लिए हल्दी को काली मिर्च और हेल्दी फैट के साथ लें। खाने और सप्लीमेंट दोनों रूपों का उपयोग करें। है हाई डोज सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Turmeric for pain relief, a natural remedy that works. It is gaining popularity for its natural pain relief properties. गठिया में राहत के लिए इसकी तुलना अक्सर दर्द निवारक दवाओं से की जाती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कम हैं। अगर आप दर्द और सूजन को कम करने के लिए कोई प्राकृतिक विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो हल्दी आपके लिए सही उपाय हो सकती है। यह कैसे मदद करती है? कर्क्यूमिन सूजन पैदा करने वाले अणुओं को रोकता है जो गठिया में दर्द का मुख्य कारण है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है, जिससे पुरना दर्द और सूजन बढ़ती है। हालांकि इस पर कम शोध हुआ है, फिर भी हल्दी का उपयोग डिप्रेशन, हे फीवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी किया जाता है। दर्द निवारण के लिए हल्दी का उपयोग कैसे करें? इसके फायदों के लिए इसे अपने भोजन जैसे करी, सूप या चाय में शामिल करें। अधिक मात्रा के लिए कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स लें। बेहतर अवशोषण के लिए ऐसे सप्लीमेंट चुनें जिनमें काली मिर्च का आर्क हो। क्या हल्दी सुरक्षित है? आमतौर पर हाँ, जब खाने में इस्तेमाल को, लेकिन हाई डोज से जे मिचलाना या पेट खराब हो सकता है। सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से बात करें, खासकर अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या किसी बीमारी का इलाज करा रही हैं। हल्दी ही क्यों चुने? ये पुराने दर्द और सूजन को कम करने का एक प्राकृतिक और कारगर तरीका है जिसके अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं। अपनी दिनचर्या में हल्दी को शामिल करें और इसकी सूजन रोधी शक्ति का अनुभव खुद करें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, मुझे रोज कितनी हल्दी लेनी चाहिए? सामान्य स्वास्थ्य के लिए दिन में 1-3 ग्राम पाउडर काफी है। इलाज के फायदों के लिए रोजाना 500,000 मिलीग्राम कर्क्यूमिन सप्लीमेंट का उपयोग होता है, लेकिन केवल डॉक्टर की सलाह पर। क्या हल्दी मेरी दवाओं की जगह ले सकती है? नहीं, डॉक्टर की सलाह के बिना इसे कभी भी निर्धारित इलाज की जगह नहीं लेना चाहिए। क्या ताजी हल्दी पाउडर से बेहतर है? ताजी हल्दी में अधिक प्राकृतिक तेल होते हैं, but powder is more concentrated and has a longer shelf life. Both have health benefits. परिणाम दिखने में कितना समय लगता है? सूजन और जोड़ों के दर्द में कुछ लोगों को 4 से 8 सप्ताह में सुधार दिखता है। असर आपकी खुराक, आहार और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हाँ, भोजन के रूप में हल्दी का रोज सेवन करना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है। सप्लीमेंट्स के लंबे समय तक उपयोग के लिए डॉक्टर की देखरेख जरूरी है। Incorporating turmeric into your life is a simple step towards better health and vitality. डॉक्टर वेल हेल्थ और भी देखने के लिए धन्यवाद। अधिक प्राकृतिक स्वास्थ्य गाइड के लिए सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें।